हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सीओए के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया होगा। आप में से जिन भी लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है वो लोग भी वीडियोस को जरूर देख लेंगे। प्ले लिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, आइए आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 76? हमको बताना है कि आईओ डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सीपीयू थ्रू। जो हमारे पास आईओ डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि हमारे पास इनपुट डिवाइस हो गई, कीबोर्ड, माउस वगैरह, और जैसे कि हमारे पास आउटपुट डिवाइस हो गई, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह, और इसके अलावा जो भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस होती हैं, है ना। तो ये सब क्या आईओ डिवाइसेस कहलाती हैं। इन्हीं के लिए एक टर्म और यूज होता है, जो क्या होता है, फेरिफेरल डिवाइसेस यूज होता है। तो बताना है कि ये जो सीपीयू से कनेक्टेड होती हैं ये सभी डिवाइस, तो किसके थ्रू कनेक्टेड होती हैं। आईओ डिवाइसेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आईओ इंटरफेस, ऑप्शन सी डायरेक्टली, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। जितनी भी हमारे पास आईओ डिवाइसेस होती हैं वो आईओ इंटरफेस के थ्रू सीपीयू से कनेक्टेड रहती हैं। आईओ डिवाइस तो आईओ डिवाइस तो है ही, तो ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया। डायरेक्टली तो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती। इसका रीजन क्या है? बेसिकली एक तो रीजन है हमारा डेटा का जो फॉर्मेट है ना। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जो क्या है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की हैं, और जबकि हमारा सीपीयू किस पे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, 0 1 पे वर्क करता है। और दूसरा हमारा होता है स्पीड। सीपीयू हमारा बहुत फास्ट है और हमारे पास जो आईओ डिवाइसेस हैं ये बहुत स्लो हैं। तो इनको सिंक्रोनाइज करने के लिए भी हमको एक इंटरफेस की नीड पड़ती है। तो ये दो मेन रीजन हैं जिनकी वजह से हम लोग आईओ इंटरफेस का यूज करते हैं। और ये जो आईओ इंटरफेस है ये हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट भी हो सकता है या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने ड्राइवर्स का नाम सुना होगा अपने कंप्यूटर में, कि आपके पास कीबोर्ड का ड्राइवर है, माउस का ड्राइवर है। तो ये भी क्या होता है, जस्ट लाइक इंटरफेस का सॉफ्टवेयर है, या किसी कंप्यूटर में दोनों भी हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 77, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि आयो इन मेमोरी मैप्ड आयो। तो जो मेमोरी मैप्ड आयो होता है उसमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। द आयो डिवाइसेस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। तो मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होता है, यही होता है कि जो हमारे पास आईओ डिवाइसेस हैं और जो मेमोरी है वो सेम एड्रेस स्पेस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। द और ऑप्शन भी क्या था, द आईओ डिवाइसेस हैव अ सेपरेट एड्रेस स्पेस। तो नो, गलत हो गया, सेपरेट एड्रेस स्पेस नहीं होता। द मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस हैव एन एसोसिएटिव एड्रेस स्पेस, एसोसिएटिव एड्रेस स्पेस भी नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इन आयो मैप्ड आयो। अब हमको बताना है कि आयो मैप्ड आयो के कंसेप्ट में इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। द आयो डिवाइसेस एंड द मेमोरी शेयर द सेम एड्रेस स्पेस। तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये किस में होता है, मेमोरी मैप्ड आयो में होता है। ये बेसिकली टेक्निक है, जैसे कि जो सीपीयू है, सीपीयू या मेमोरी आईओ डिवाइसेस के साथ कैसे मैप की गई है ना। तो उसमें से एक होता है, उसी का एक टाइप है मेमोरी मैप्ड आईओ, उसी का एक टाइप है आईओ मैप्ड आईओ। ऑप्शन बी क्या है, द आईओ डिवाइसेस हैव एन सेपरेट एड्रेस स्पेस। तो ये आंसर करेक्ट है। जो आईओ मैप्ड आईओ में क्या होता है, जितने भी आईओ डिवाइसेस होती हैं उनके एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक सेपरेट एड्रेस स्पेस होता है। ऑप्शन सी क्या है, द मेमोरी एंड आईओ डिवाइसेस हैव एन एसोसिएटिव एड्रेस स्पेस। नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 79? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डेटा ट्रांसफर मोड। अब हमको बताना है इनमें से कौन सा एक डेटा ट्रांसफर मोड का टाइप है। ऑप्शन ए प्रोग्राम्ड आईओ, ऑप्शन बी इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, ऑप्शन सी डीएमए, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो ये जो हमारे पास डेटा ट्रांसफर के लिए तीन इंपॉर्टेंट मोड्स होते हैं, कौन कौन सा? पहला होता है प्रोग्राम्ड आईओ, या इसी को बोलते हैं प्रोग्राम कंट्रोल आईओ,
और दूसरा होता है इंटरप्ट ड्रिवन आईओ, ये इसी को बोलते हैं इंटरप्ट इनिशिएटिव आईओ, और तीसरा होता है डीएमए। तो ये तीनों हमारे डेटा ट्रांसफर के मोड है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 80? कह रहा है कि द मेथड ऑफ एक्सेसिंग द आईओ डिवाइसेस बाय रिपीटेडली चेकिंग द स्टेटस फ्लैग इच। तो स्टेटस फ्लैग को बार बार चेक करने के लिए हम लोग कौन से डेटा ट्रांसफर मेथड का यूज करते हैं? ऑप्शन ए प्रोग्राम कंट्रोल्ड आईओ, इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रोग्राम्ड आईओ। ऑप्शन बी मेमोरी मैप्ड आईओ, ऑप्शन सी आईओ मैप्ड आईओ, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रोग्राम्ड आईओ या प्रोग्राम कंट्रोल्ड आईओ में ही हम लोग क्या करते हैं, या इसी में क्या कौन सा टेक्निक होता है, पोलिंग टेक्निक होती है, यानी कि बार बार चेक करता है कि कोई भी डिवाइस डेटा ट्रांसफर करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 81? बताना है द इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स आईओ ट्रांसफर ऑफ डेटा डायरेक्टली टू एंड फ्रॉम द मेमोरी यूनिट पेरिफेरल इज आर टर्म्ड एज, यानी कि मेमोरी से हमको या तो डेटा एक्सेस करना है डायरेक्टली, और या कोई डेटा मेमोरी में स्टोर कराना है, किसके किसके थ्रू, पेरिफेरल डिवाइसेस यानी आईओ डिवाइसेस के थ्रू। तो उसके लिए कौन सा टेक्निक यूज होता है? ऑप्शन ए डीएमए, ऑप्शन बी आईओपी, ऑप्शन सी सीरियल इंटरफेस, ऑप्शन डी पैरेलल इंटरफेस। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डीएमए। डीएमए का यूज करते हैं हम लोग मेमोरी और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर करने के लिए डीएमए टेक्निक का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन वन ए ओनली हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 82? बताना है कि क्या है, अरेंज द गिवन स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर अ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए ट्रांसफर इन द करेक्ट ऑर्डर। तो जो डीएमए ट्रांसफर में जो हमारा कोई भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए जो कुछ स्टेप्स होती हैं उनका करेक्ट ऑर्डर क्या है, ये हमको 4 स्टेप्स दी गई हैं, इनमें से करेक्ट ऑर्डर को हमको क्या करना है, चूज करके सिलेक्ट करना है। तो क्या है, ऑप्शन ए इनिशिएट डीएमए ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ऑप्शन बी क्या है, ट्रांसफर डेटा डायरेक्टली बिटवीन पेरिफेरल एंड मेमोरी। तो ऑप्शन बी तो पहले नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टली थोड़ी डेटा ट्रांसफर करेगा। ऑप्शन सी क्या है, प्रोसेसर ग्रांट्स डीएमए कंट्रोल ओवर द सिस्टम बस। तो पहले क्या मिलेगी हमको, प्रोसेसर से रिक्वेस्ट मिलेगी, इसके बाद ही हम लोग डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो पहले सी आएगा, उसके बाद बी आएगा। डीएमए कंट्रोल कंप्लीट्स द डेटा ट्रांसफर एंड सिग्नल्स कंप्लीशन, और ये डेटा ट्रांसफर जब कंप्लीट कर लेगा तभी सिग्नल सीपीयू को भेजेगा कि हमने डेटा को ट्रांसफर कंप्लीटली कर लिया है। तो डी तो सबसे एंड में आएगा, तो डी सभी से एंड में है। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, डीएमए अपनी सीपीयू को क्या करता है, डीएमए जो होता है वो सीपीयू को सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है कि मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, तो मुझे बसेस का कंट्रोल चाहिए। तो जैसे ही सीपीयू ने बसेस का कंट्रोल दे दिया ऑप्शन सी में, इसके बाद वो ऑप्शन बी में आएगा और उसके बाद डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर करेगा और उसके बाद कंप्लीशन सिग्नल को सेंड करेगा सीपीयू को। तो क्या करेक्ट आंसर बना, ए सी बी डी, ए सी बी डी, ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 को डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 83 बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू डीएमए। डीएमए से कौन सा टर्म रिलेटेड है, इनमें से जो हमको दिए गए हैं। ऑप्शन ए ब्रस्ट मोड, ऑप्शन सी साइकिल स्टीलिंग, ऑप्शन सी इंटरलीविंग डीएमए। तो ये जितने भी टर्म हैं ये सभी डीएमए से रिलेटेड हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 84, अ सिस्टम बस इन विच
Each data item is transferred during a time slice known in advance to both units, source and destination is called। यानी कि जब भी दो डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है तो जो एक फिक्स टाइम में डेटा ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनोमस बस के थ्रू होता है ना। तो क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली सिंक्रोनस बस के थ्रू क्या होता है कि जो हमारी क्लॉक रेट होती है या क्लॉक साइकिल होती है या हमारी पल्सेस होती हैं, तो एक पल्स में हमारा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा ही ट्रांसफर होता है और जिनके बीच होना है उनको पहले से ही पता रहता है कि कौन सी डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर होना है, उनमें से सोर्स कौन है, उनमें से डेस्टिनेशन कौन है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 85? बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरप्ट, यानी कि इनमें से कौन सा एक इंटरप्ट का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए हार्डवेयर इंटरप्ट, ऑप्शन बी मेमोरी इंटरप्ट, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। तो इंटरप्ट क्या होते हैं, इंटरप्ट ऐसे सिग्नल होते हैं जिनको जब हम लोग सीपीयू को सेंड करते हैं, सीपीयू को भेजते हैं, तो सीपीयू जो करंट में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उस प्रोग्राम को स्टॉप कर देता है कुछ देर के लिए, और इसके बाद जो हमने सिग्नल भेजा है इस सिग्नल को पहले एग्जीक्यूट करेगा और इसके बाद जब ये सिग्नल हमारा कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद वो वापस से अपने प्रोग्राम में गो बैक हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा जिस प्रोग्राम को वो रन कर रहा था। तो इस इंटरप्ट के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, लेकिन मेमोरी इंटरप्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हार्डवेयर इंटरप्ट हमारा एक्सटर्नल इंटरप्ट के नाम से भी जाना जाता है और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को हम लोग इंटरनल इंटरप्ट की भी कहते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास इंटरप्ट के और टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है वेक्टर्ड इंटरप्ट या नॉन वेक्टर इंटरप्ट, मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट भी होते हैं हमारे पास। तो ये सब भी टाइप्स हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा क्या आंसर करेक्ट है, मेमोरी इंटरप्ट कोई इंटरप्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 को डिस्कस करते हैं। द इंटरप्ट्स हुज रिक्वेस्ट कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यानी कि ऐसे इंटरप्ट सिग्नल जिनकी जो रिक्वेस्ट है उनको सीपीयू क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। दोनों चॉइस है सीपीयू के पास बाय द सीपीयू और कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा इंटरप्ट बोलेंगे? ऑप्शन ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ऑप्शन सी मास्केबल इंटरप्ट, है ना। तो जो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होते हैं उनकी रिक्वेस्ट सीपीयू डिनाई कर ही नहीं सकता, उनको एग्जीक्यूट करता ही करता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। तो मास्केबल इंटरप्ट में क्या होता है कि जब भी हमने कोई भी मास्केबल इंटरप्ट जनरेट किया या सीपीयू को सेंड किया तो इसकी रिक्वेस्ट को सीपीयू एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में क्या होता है, बेसिकली यदि हमने कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया उस इंस्ट्रक्शन के थ्रू यदि कोई इंटरप्ट आया तो वो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी मास्केबल इंटरप्ट। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 को डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इंटरप्ट यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, यानी 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा इंटरप्ट सिग्नल यूज होता है। ऑप्शन ए ट्रैप, ऑप्शन बी INTR, ऑप्शन सी RST 7.5। तो ये सभी के सभी इंटरप्ट 8085 माइक्रो प्रोसेसर में यूज होते हैं। टोटल 5 इंटरप्ट 8085 माइक्रो प्रोसेसर में यूज होते हैं। तो 3 तो ये हैं, इसके अलावा 2 और होते हैं, RST 6.5 और RST 5.5। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो हमारे 5 इंटरप्ट होते हैं इनमें से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है। ऑप्शन ए ट्रैप, ऑप्शन बी INTR, ऑप्शन सी RST 5.5। तो जो हमारा ट्रैप इंटरप्ट सिग्नल है इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
INTR जो इंटरप्ट सिग्नल है, इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, और RST में तो हमारे पास नंबर ही है, तो इनकी प्रायोरिटी तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो जैसे हम लोग इंटरप्ट की प्रायोरिटी को ऑर्डर में लिखना चाहें तो सबसे ज़्यादा होती है ट्रैप की, फिर इसके बाद RST 7.5, फिर RST 6.5, और फिर RST 5.5, और फिर इसके अलावा हमारे पास INTR लास्ट वाला। तो INTR की प्रायोरिटी सबसे लोएस्ट होती है, तो इन दोनों को आपको याद रखना, हाईएस्ट ट्रैप और लोएस्ट INTR, और बाकी में तो नंबरिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 89? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज ए नॉन मास्केबल इंटरप्ट इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, यानी कि इनमें से जो भी नॉन मास्केबल इंटरप्ट होगा उसकी रिक्वेस्ट को सीपीयू डिनाई नहीं कर सकता, उसको कंप्लीट, उसको एग्जीक्यूट करेगा ही, उसको हैंडल करेगा ही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जो हमारा ट्रैप इंटरप्ट सिग्नल होता है, ये नॉन मास्केबल होता है, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास सिग्नल होते हैं, इंटरप्ट सिग्नल होते हैं, कौन कौन? INTR, RST 6.5, 7.5 और 5.5, RST 5.5, RST 7.5, ये सभी मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ट्रैप। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 90? हमको बताना है कि इन IA32 architecture along with the journal flags which of the following conditional flags is provided। तो IA32 आर्किटेक्चर में हमको जर्नल फ्लैग्स तो मिलते हैं, लेकिन हमको इसके साथ साथ कौन कौन से कंडीशनल फ्लैग्स भी मिलते हैं। कंडीशनल फ्लैग्स यानी कि जो कंडीशन को बताएंगे। ऑप्शन ए TF, ऑप्शन बी IOPL, ऑप्शन सी IF, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी कि ये सभी के सभी कंडीशनल फ्लैग प्रोवाइड होते हैं हमको, किसमें? IA32 आर्किटेक्चर में। तो आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप सभी लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।